चांद पर अब 4 रॉकेट पहुंचने वाले हैं। असल मायने में चाइना ने दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसका पेटेंट 2019 में उसने हासिल कर लिया था, लेकिन चर्चाएं अभी बहुत तेजी से अखबारों में आई हैं, और वो ये कि आपने जब रॉकेट को उड़ता देखा हो तो रॉकेट के नीचे बहुत सारा धुआं, आग लगती हुई देखी हो। इन्होंने कहा है हम इस सब को गायब ही कर देंगे, और हम ऐसा करेंगे कि आपका रॉकेट उड़ेगा तो सही लेकिन कोई आग और धुआं नहीं लगेगी। बोले क्या बैटरी से उड़ाओगे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, बिजली तो खपेगी लेकिन बैटरी नहीं खपेगी। क्या है वो तकनीक जिसकी आज चर्चा हो रही है? आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। अल्टीमेटली ये स्पेस कैटापुल्ट क्या है, चाइना इसमें कैसे महारत हासिल कर रहा है, और अगर ये कर गया तो स्पेस की रेस इस तरह से बढ़ने लगेगी कि चाइना कैमरे जमीन पर नहीं आसमान में हर जगह लगा कर रखेगा। हर दिन साइंस बिल्कुल उबर ओला की तरह आपको टैक्सी की तरह सैटेलाइट फेंकता हुआ चाइना दिखाई देगा। अंतरिक्ष में आज अगर हम ये कहते हैं कि स्पेस एक्स ने अपनी तरफ से पूरी तरह स्टारलिंक लगाया हुआ है, चाइना पूरी दुनिया भर के देशों के रॉकेट्स को आसमान में छोड़ छोड़ करके सबकी निगरानी सही कर देगा, और वो मुसीबत दुनिया के लिए बहुत बड़ी होगी। मतलब स्पेस की रेस में चीन का $60 बिलियन के निवेश का ये जो मास्टर प्लान बाहर आया है ना, इस मास्टर प्लान से ना केवल भारत की चिंता बल्कि दुनिया के हर उस देश की चिंता जिसने स्पेस को लेकर कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। इसे यह लगता है कि अंतरिक्ष सबका है लेकिन उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। अगर उस पहुंच को चाइना ने कब्जा लिया तो उसका संघर्ष एक नेक्स्ट लेवल का होगा। डिटेल में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि भारत की भी कोई तैयारी है अथवा नहीं, और असल में यह तकनीक है क्या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उनका एक फाल्कन 9 नाम का रॉकेट बनाया गया। 2017 में जब यह ऑपरेशनल हुआ तब यह रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर आता और छोड़कर के वापस आकर खड़ा हो जाता। आज भी जैसे हम इसरो की तरफ से जीएसएलवी पीएसएलवी से अपने रॉकेट्स को भेजते हैं, जीएसएलवी पीएसएलवी हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स ही तो हैं, उनसे जब हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो सैटेलाइट तो छोड़ के वो वापस वहीं गायब हो जाते हैं, डेब्रिस बन जाते हैं, यानी कि धुआं धुआं हो जाता है, आग लग जाती है उनमें। चर्चा ये थी कि कैसे इस लॉन्च को सस्ता बनाया जाए। आपने सैटेलाइट छोड़ दिया लेकिन रॉकेट भी तो बर्बाद हो गया। सैटेलाइट तो सवारी है लेकिन जो बस गई है वो बर्बाद क्यों हो रही है? जो लॉन्च व्हीकल है वो क्यों खत्म हो रहा है? दुनिया में अब तक जितने भी लॉन्चिंग होती है उसमें लॉन्च करने वाला जो रॉकेट है ना, वो भस्म होना होता है। अमेरिका ने इसमें महारत हासिल की इलॉन मस्क की मदद से जब उन्होंने रीयूजेबल तरीके से फाल्कन 9 बना लिया। अब तक फाल्कन 9 2500 बार अंतरिक्ष में जा चुका है, जाता है सैटेलाइट छोड़ता है वापस आके खड़ा हो जाता है, यानी कि उन्होंने गो एंड फ्रो एक बस बना ली। दिक्कत और क्यों नहीं कर पाते? कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि जब आपको भेजना होता है भयंकर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अंतरिक्ष का टेम्परेचर उसको जाते जाते वैसे ही जला देता है। सैटेलाइट छोड़ा और वो वहीं भस्म हो गया। अब दिक्कत यह है कि अंतरिक्ष का टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया, लौट कर आया तो जमीन का घर्षण तो जला ही देगा। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी तकनीक विकसित करनी जिससे कि लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो रीयूजेबल बन पाए, इसको सोचने में काम तो चल रहे हैं लेकिन अमेरिका करने में कामयाब हो गया। दुनिया की असल दिक्कत यही है कि रॉकेट अगर सस्ता हो, मतलब समझिए ना कि आपकी यात्रा में कोई आपसे यह कहे जितनी बार भी जाओगे गाड़ी खत्म करनी पड़ेगी, तो यात्रा बहुत महंगी हो गई ना। यात्रा में ऑब्जेक्टिव आपका पहुंचना है, उसके बाद कुछ करेंगे तो फिर ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा, लेकिन कह रहे हैं गाड़ी खत्म हो जाएगी जाओगे तो। एग्जैक्टली ऐसे ही इस चिंता को चलते हुए दुनिया के बहुत से देश स्पेस में कदम भी नहीं बढ़ाते। अमेरिका ने इसका तोड़ निकाल लिया, बोले हमारा तो व्हीकल जाएगा और वापस आके खड़ा हो जाएगा। भारत वाले क्या कर रहे हैं बताएंगे, लेकिन अब चाइना वालों ने क्या किया वो सुनो। उन्होंने कहा कि रॉकेट में जाते समय जो खत्म होता है ना, कि रॉकेट जाता है खत्म हो जाता है, उसका तरीका उसका कारण क्या है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूल उसका जलवाते हो। शुरुआती 1 मिनट में जब रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तो उसका सबसे ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है, क्योंकि उसे ग्रेविटी के खिलाफ जाकर काम करना होता है, बहुत सारा वजन उठा के अपलिफ्ट होना होता है, तो प्रपल्शन बहुत तेजी से रखना होता है, और मतलब उन तमाम चीजों की वजह से वो बहुत ऊपर लिफ्ट करने में, जितना तेजी से लिफ्ट करेगा हाइट तक जाएगा, तो बहुत सारा ईंधन खर्च होता है। असली खर्चा वही है, मतलब माना जाता है 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम जो मतलब 1-1 किलोमीटर पर 10-10 हजार डॉलर रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इतना महंगा काम पड़ता है वो। चाइना ने कहा कि हम इसका तोड़ निकाल रहे हैं। तोड़ क्या निकाल रहे हैं? बोले रॉकेट को अगर आपको भेजना है ना तो मैं इसको मैग्लेव ट्रेन की तरह भेजूंगा। बोले मतलब? बोले जैसे मैग्नेटिक लेविटेटिंग सिस्टम से ट्रेन चल रही हैं आजकल चाइना और जापान में, मतलब ऐसी ट्रेन जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर उठती हैं, बिना पहियों के चलती हैं। शायद आपको जानकारी तो होगी, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत दिन पहले ही ये सब खबरें सुन ली होंगी, जिस समय पर ट्रेन्स को जमीन से अपलिफ्ट करके चलाया जाता है। अपलिफ्ट से मतलब कि आपने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया जिस मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये थोड़ा सा उठी और उठ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन,
आसान भाषा में समझो कि जो हमारी चुंबक होती है ना, कई बार आपने बचपन में वो चुंबक का खेल खेला हो कि एक पोल दूसरे पोल को रिपेल कर रहा है, लेकिन एक पोल दूसरे को रिपेल कर रहा है, थोड़ा एक चुंबक आगे रखा है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर रिपल्शन ने उसे लिफ्ट किया और जो दूसरी चुंबक अट्रैक्ट कर रही है वो उसको आगे की तरफ लेविटेट करते हुए आगे बढ़ा रही है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से जो लेविटेटिंग प्रोसेस है ये ट्रेन्स में तो काम में आ गया। इनका कहना है हम रॉकेट में भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अंतरिक्ष तक सीढ़ियां लगा दोगे क्या? मतलब कि क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेटिंग तरीके से रॉकेट अंतरिक्ष में जाने लगेंगे, इतनी बड़ी सीढ़ी बन जाएगी? बोले देखेंगे जी कितनी बड़ी लगानी है। हम तो तैयारी ये कर रहे हैं कि एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और उससे हम उसको लेविटेट करते हुए ले जाएं। शुरुआत में जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो ना होने दें, फिर एक हाइट तक जब वो पहुंच जाए तब उसका इंजन ऑन हो। मतलब आसान भाषा में ऐसे समझो, अपन जब रॉकेट चलाते हैं दिवाली पे, अभी आप रॉकेट जब चलाते हैं तो किसी बोतल में मिट्टी में फंसा के जब रॉकेट चलाते हैं तो वो एकदम बहुत तेजी से अपना बारूद जलता हुआ बाहर छोड़ता है और फिर वो ऊपर उठता है। लेकिन ये प्रक्रिया अगर आपने अपने हाथ से रॉकेट को फेंका और रास्ते में उसके अंदर अगर आग लगी तो वह एक तो डिस्टेंस पहले ट्रेवल कर चुका है और अब उसके अंदर लगी हुई आग उसे और तेजी से सेम दिशा में जाने के कारण दूर तक ले जाएगी। चाइना वाले इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि शुरुआत का जो स्टार्टिंग है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो लड़ाई है वो हम लोग अपने लेवल पर लड़ लेंगे, फिर जाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है साहब, तो ये तैयारी इस समय चाइना वाले कर रहे हैं। खैर, तो साथियों अब मैगलेव ट्रेन की तरह जिसे बनाने का प्रयास है, वो असल में मैगलेव काम कैसे करती है? तो साहब मैगलेव के अंदर घर्षण खत्म कर दिया गया, फ्रैक्शन खत्म कर दिया गया, फ्रिक्शन खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि असल में है क्या ना कि पहिया चलेगा सरफेस से अड़ करके तो उसे फ्रिक्शन यानी घर्षण का सामना करना पड़ेगा। पहिया जब है ही नहीं, केवल अट्रैक्शन रिपल्सन से चल रहा है, तो ये अत्यधिक गति पकड़ने में कामयाब होता है। बिल्कुल इस सिद्धांत पर ही ये लोग अब अपना सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं। बिल्कुल यही तरीका चाइना की कंपनी अपनाने जा रही है जिसका नाम है गैलेक्टिक एनर्जी। इसने इस काम को करने के लिए अपनी तरफ से पहला सफल ऑर्बिटल परीक्षण सेरेस 1 नाम से 2020 में करके दिखा भी दिया और इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने पेटेंट वेटेंट ले रखे हैं और कहा है कि 2028 में हम अपना पहला रॉकेट इस तरीके पे छोड़ भी देंगे। मतलब स्पेस एक्स की तरह से अब ये लोग भी मैगलेव रॉकेट लॉन्च करेंगे और 2028 तक। आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, यदि ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? क्या किसी ने और अभी तक दिमाग नहीं लगाया क्या? लगाया। पहले जिस समय मैगलेव ट्रेन्स आई थी ना, उस समय ये सोचा भी गया था। इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट किस बात की? इतना भारी रॉकेट, टन्स में वजन होता है रॉकेट का, अगर आपको उसे छोड़ना है तो उसके लिए आपको जो सेटअप तैयार करना है ना, उसमें खर्चा बहुत है। अनुमानित है $60 बिलियन तक का खर्चा। इतना खर्च करने के लिए दुनिया के बहुत से देश तैयार नहीं थे। अमेरिका ने इसका सस्ता विकल्प रीयूजेबल तरीके से अपनाया कि बोले ठीक है फ्यूल जले तो जले, हम रीयूजेबल बना रहे हैं, वो ज्यादा कारगर हो जाएगा। चाइना कह रहा है कि फ्यूल जले ही क्यों, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी दिशा पकड़कर चल रहे हैं। नंबर 1। अब सवाल यह बनता है कि इसके लिए और क्या सोचा जा रहा है? बोले एक बात बताओ कि जमीन से ऊपर जब रॉकेट जाता है तो हर किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल खर्च हो रहा है। बोले क्यों ना हम तिब्बत के पठार पर चल के रॉकेट लॉन्च करें। मतलब आपको याद हो तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई उसकी पहले ही 4000 मीटर ऊपर है। वहां हवा पहले ही मतलब विरल हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब हवा बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, दबाव कम कर चुकी है, अगर वहां से लिफ्ट करवाएंगे तो और आसान रहेगा। तो ये लोग तिब्बत के पठार के आसपास इस तरह की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि हम वहां से चीजों को छोड़ेंगे तो और आसान रहेगी। अब देखना होगा कि ये लोग इस तरह का काम कितना आसानी से कर पाते हैं और तिब्बत के पठार पर जाकर के अगर ये कर गए तो ये भारत के लिए कि भैया हम तो अब हिमालय से लॉन्च करेंगे, जाकर के 8000 मीटर 8 किलोमीटर के ऊपर से, ये अपने आप में पॉइंट निकल कर आता है। अब सवाल यह कि दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि इस काम को करने में बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिज्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इतना भारी आपको रॉकेट भेजना है तो इतना वजन कैसे हैंडल करोगे, उस ट्रैक की मजबूती, और सबसे अल्टीमेट बात खर्चा कैसे हैंडल करोगे। सवाल फिर निकल कर आता है कि क्या यह केवल अभी प्रायोगिक रूप से सोचा ही जा रहा है क्या? नहीं। चाइना वालों ने ट्रेन चला रखी है, जापान वालों ने ट्रेन चला रखी है, और अब तो चाइना वाले ड्रोन भी चला दे रहे हैं। बाकायदा इस तरीके के प्रयोग 1970 के दशक में अमेरिका में भी हुए थे, लेकिन अमेरिका ने तब इस स्केल पर सोचने का काम नहीं किया था, तो नासा ने शुरू किया, इस काम को छोड़ दिया था। वो एक और मॉडल में घुस गए, स्पिन लॉन्च के अंदर। बोले यो गोल घुमाकर, जैसे अपन नहीं कहते पत्थर को घुमाकर फेंकना हो, तो ऐसे बोले रॉकेट को घुमाकर फेंको तो भी तेजी से ऊपर जाएगा। ये तमाम मॉडल 2022 के अंदर सुर्खियों में भी आए थे कि इस नासा कुछ ऐसे प्रयोग करने में लगा हुआ है। लेकिन चीन इस मामले में बिल्कुल अलग चल रहा है और वो ये मान रहा है कि हम ये काम कर जाएंगे। क्या और कोई देश ऐसा सोचता है? बिल्कुल। इजराइल के बारे में एक सुर्खी निकल कर आई लास्ट ईयर 2025 में कि वो ऐसा
स्पेस के अंदर बहुत सारे सामान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले सिस्टम पर ही, कैटापुल वाले सिस्टम पर ही काम करने का विचार कर रहे हैं। यानी इजराइल भी 5 साल के अंदर प्लान लेकर चल रहा है। लेकिन चाइना को इस तरह की इज्जत क्यों मिली? उसके पीछे का कारण है, यहां का एक इंजीनियर है वा वेमिंग। उन्होंने स्पेस लॉन्च सिस्टम मेथड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इजेक्शन पर एक पेटेंट दाखिल किया 2019 में। जब उन्होंने पेटेंट दाखिल किया, उस पेटेंट के बाद चाइना ने अपने डेक से, यानी कि पानी के जहाज से, अपने हवाई जहाजों को इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट के थ्रू फाइटर जेट को चला के दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ड्रोन्स को, आप देखें ये कई ट्रक एक साथ रखे हुए हैं, इन पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट बना के ड्रोन उड़ाते हुए दिखाया। आप इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये वीडियो चल जाए, मतलब ये समझिए कि यूं निकल कर गया और यहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अपलिफ्ट हुआ और ऊपर तेजी से निकलकर चला गया। ये खबर 1 जुलाई 2026 की ही है, जब इन्होंने ये काम करके दिखा दिया कि ड्रोन निकल गया। और बकायदा इन्होंने अपना जो रनवे है ना ड्रोन का, वो भी इस प्रकार से पहियों से जोड़कर ड्रोन को उड़ाया। इससे क्या फायदा होगा जी? कहीं से चला दो ड्रोन तो। अरे आपका लॉन्च पैड अगर किसी को पता चल गया तो वो निशाना बना सकता है, लेकिन अगर ट्रक जुड़ करके हाईवे रनवे बना रहे हैं और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट बन रहा है, तो ड्रोन को हाइट भी मिल गई और काम भी हो गया। ये सब काम यहां पर किए जा रहे हैं। ठीक है साहब, हम कहां खड़े हैं? हम भी अब यहां पर प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि इनके यहां पर भी प्राइवेट सेक्टर चाइना में भी कर रहा है, अमेरिका में स्पेस एक्स कर रहा है, भारत भी अब प्राइवेट सेक्टर में एंट्री कर चुका है। इसरो की अपनी एक एजेंसी जो इन स्पेस है, उसने प्राइवेट कंपनीज को 2020 के अंदर ही आमंत्रित करना शुरू कर दिया था। भारत के अंदर ऑलरेडी इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि अब प्राइवेट कंपनी हमारे लॉन्चेस करेंगी। जब नया टैलेंट और नए इन्वेस्टमेंट आएंगे तो भारत भी उस सेक्टर में आगे कुछ बढ़ेगा, और ये हम करने में कामयाब भी हो रहे हैं। निजी सेक्टर की कंपनियों ने 2022 के अंदर सक्सेसफुली विक्रम एस नाम से अपना प्राइवेट मेड रॉकेट चला भी दिया था। हेडलाइन अंतरराष्ट्रीय बनी थी। अग्निकुल ने वर्ल्ड का पहला रॉकेट फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन के साथ भी लॉन्च किया, यह भी अपने आप में खबर बनी थी। गूगल बैक्ड पिक्सल ने इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया, यह भी खबर बनी। अभी ताजा खबर यह बन रही है कि विक्रम 1 नाम से भारत का पहला ऑर्बिट रॉकेट जो है वो 4 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। हमारी एक देश की कंपनी है जो कि 1.1 बिलियन के साथ में खड़ी है, उसका नाम स्काई रूट है। वो अपने द्वारा विक्रम 1 नाम से एक लॉन्च व्हीकल के थ्रू इस काम को करने जा रही है। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 पहला तौर पर निजी ऑर्बिट रॉकेट है, जो पहली मतलब परीक्षण उड़ान 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करने की तैयारी कर रहा है। और स्काई रूट भारत की प्राइवेट कंपनी है, वैल्यूएशन मतलब यूनिकॉर्न बन चुकी है, और वो इस तरह से लॉन्चिंग करने जा रहा है। यानी भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर अब रॉकेट लॉन्चिंग में आगे आ रहे हैं। भारत किस बात के लिए जाना जाता है? सस्ते लॉन्चेस के लिए, कि हमारे यहां पर किफायती दरों पर लॉन्चिंग हो पाती है। लेकिन चाइना जो प्रयास कर रहा है, अमेरिका जो प्रयास कर रहा है, वो लॉन्चिंग सस्ती कैसे की जा सके, उनमें खर्चे कैसे कम किया जा सके। हमारे यहां का श्रम सस्ता है ये मान करके लोग आते हैं, लेकिन दुनिया के और देशों में तकनीकी सस्ती करने पर प्रयास चल रहे हैं। आवश्यकता है और लोग इस सेक्टर में आए, इनोवेशन के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में, तो भारत भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई हो। आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।